हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आर्ट कैम सॉल्यूशन। हम आपको सिखाएंगे आर्ट कैम का यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आर्ट कैम को ओपन किया, अब यहाँ जाएंगे, यह न्यू प्रोजेक्ट, यह ओपन। अब हम करेंगे न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में जाके हमें यहाँ पे इसका साइज़ देना होता है। हमें हमारे इसका डिज़ाइन का साइज़ क्या है, हम किस साइज़ में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो हमें ये 500 बाई 500 में इसको डाल देंगे। यह है mm और यह है इंचीज़ में। तो हम डिज़ाइन अगर mm में बनाना चाहेंगे तो हमें mm सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर इंचीज़ में बनाएंगे तो हमें इंची सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें mm में बनाना है तो हम इसे ओके कर देंगे mm में। अब ये है दोस्तों, खुल गया हमारा आर्ट कैम। यह है 3D व्यू। अब हमें 2D व्यू में जाना होगा। 2D व्यू में जाने के बाद आज हम सिखाएंगे आपको कि रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे पहले हम। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ से जाके हम इसका साइज़ दे देंगे। हमें ये 300 बाई 300 में रेक्टेंगल चाहिए एक, तो हम रेक्टेंगल को 300 बाई 300 का साइज़ देंगे। अगर हम यहाँ से इसके कोने राउंड करना चाहेंगे तो हम यहाँ से इसके कोने भी राउंड कर सकते हैं। जितने डिग्री हमें इसके कोने चाहिए, तो हमें चौकोर में चाहिए इसके कोने, तो हम इसे रहने देंगे। अब यहाँ जाके हम इसको करेक्ट कर देंगे। ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसे रेक्टेंगल को सेंटर में लाने के लिए हमें F9 का यूज़ करना पड़ेगा, या इसकी शॉर्ट ट्रिक F9, वरना आप यहाँ जाकर यहाँ से भी सेंटर में ला सकते हैं इसको। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है F9 से इसे सेंटर कर देंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे इस पर 2D प्रोफाइल का बिट लगाना। तो हम टूल पाथ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे सारे टूल पाथ खुल जाएंगे। ये है 2D टूल पाथ सारे, मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे करेक्ट प्रोफाइल टूल पाथ। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये ओपन करेंगे। तो यहाँ होते हैं 3 ऑप्शन, एक होता है आउटसाइड, एक होता है इनसाइड, एक होता है अलोंग। तो हमें जो है, अगर हमें लाइन के साइड में ड्रॉ करना है, लाइन के बाहर अगर ड्रॉ चाहते हैं तो हमें आउटसाइड करना पड़ेगा, और अगर हम लाइन के अंदर चाहते हैं तो इनसाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लाइन के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें अलोंग चुनना पड़ेगा। तो हमें इसके बाहर की लाइन काटनी है, बाहर की साइड चलाना है हमें टूल्स, तो हम इसका आउटसाइड सेलेक्ट कर देंगे। इस पर जाने के बाद इसे हम, ये है सिलेक्टर वेक्टर, तो हम डिफ़ॉल्टर नहीं कर रहे हैं, हमें सिलेक्टर वेक्टर पर चलाना है बिट, तो हम इसका सिलेक्टर वेक्टर रहने देंगे। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये है आपका स्टार डेप्थ। स्टार डेप्थ तो आपको डाल सकते हैं, वरना आपको फिनिश डेप्थ डालनी होती है। यहाँ जाकर हम इसकी फिनिश डेप्थ डालेंगे। हमको ये 10 mm इसकी फिनिश डेप्थ देनी है। अब यहाँ नीचे जाकर ये है क्लिक टू सिलेक्ट टूल पाथ, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। के बाद ये हैं सारे टूल्स पाथ। 2D टूल पाथ ये हैं, ये है 3D टूल पाथ, बॉल नोज फिट, ये एंड मिल कहलाते हैं। अब इसमें हम 8 mm से भी काट सकते हैं, 12 से भी, 6 से भी। तो हम इसके लिए 8 mm सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा स्टेप ओवर। स्टेप ओवर वो होता है जैसे कि हमें कितना काटना है एक बार में, तो इसको हम इतना ही रहने देंगे। यह हमारा स्टेप डाउन। अगर हमारा 10 mm फिनिश डेप्थ है तो हम अगर 2 बार में काटना चाहते हैं तो उसे हम 5 mm डाल देंगे एक बार में, 5-5 करके वो 2 बार में काट देगा, फिनिश कर देगा उसे। तो इसे हमने स्टेप डाउन इसका 5 रहने देंगे। उसके बाद ये है इसकी फीड रेट। फीड रेट होता है जो हमारी मशीन उठकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये इसकी फीड रेट। ये है पलंग रेट। फिर उसके बाद में आता है स्पेंडल स्पीड। स्पेंडल स्पीड है 15,000, इसे 15 रहने देंगे, आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे 18,000 भी, कुछ मशीनें होती हैं जिनमें 18,000 भी डलती है, तो हम इसको 15,000 रहने देंगे। हमारी मशीन में 15,000 डलता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, इनके बारे में मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ नीचे जाके ये है होम पोजीशन। होम पोजीशन दे देंगे हम 29 सॉरी
29 इसकी होम पोजीशन दे दी है। उसके बाद हमें मटेरियल सेलेक्ट करना होगा, इसका कितने मटेरियल है। तो यहाँ जाके मटेरियल पर सेलेक्ट किया, यहाँ डाल दिया हमने 12 mm मटेरियल। फिर इसको ये हमेशा इसके टॉप में रहना होता है, ऑफसेट को हमेशा ऊपर की साइड रखना है, कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। ये को ओके किया। उसके बाद नीचे जाके ये आ गया आपका कैलकुलेट टूल पाथ। यहाँ जाके हम इसको कैलकुलेट टूल पाथ कर देंगे। ये देखो इसके साइड में ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ये यहाँ से अब कट जाएगा हमारा, ये में टूल पाथ लग चुका है। उसके बाद हम आपको 3D व्यू करके दिखाएंगे। ये 3D व्यू हो गया है इसका। अब इसमें हम इसकी सिमुलेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ जाकर यह है सिमुलेशन बार, तो हम इसकी यहाँ से सिमुलेशन कर सकते हैं, वरना नीचे जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। यह ऑल टूल पाथ सिमुलेशन। तो हम अगर फास्ट सिमुलेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और हाई डिटेल्स में चाहते हैं तो इस पर करेंगे। तो हमें फास्ट में करना है जल्दी, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसकी सिमुलेशन कर देंगे। तो ये कट चुका है साइड से, कि सिमुलेशन हो गई है। ये आ गया हमारा सिमुलेशन, और ये आ गया टूल पाथ। तो यह है 2D प्रोफाइल टूल पाथ। अब इसको हम सेव करना बताएंगे। तो सेव करने के लिए हमें टूल पाथ व्यू में जाना होगा। टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ से आएगा सेव एस ए टूल पाथ, इस पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यह आ गया हमारा प्रोफाइल टूल पाथ एंड मिल। यहाँ जाकर अब यह है हमारा फ़ाइल सेव करने का, कि हमें कौन से कोड में। तो हमें ये जी कोड में सेव करनी होती हैं फ़ाइलें। आपकी जौन सी मशीन होगी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जी कोड डाल देंगे। ये जी कोड mm में होता है कि इंचीज़ में होता है, तो हमें mm वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद हम अपना प्रोफाइल नाम दे देंगे RD, ये हमने इसका नाम दे दिया है। अब इसको हम अपनी फ़ाइल में जहाँ भी सेव करना चाहेंगे, जौन सी भी फ़ाइल में हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसे D में जाकर और फिर में सेव कर देंगे हम इसको पैनल में जाकर। तो ये सिलेक्ट फोल्डर हो गया। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी फ़ाइल सेव। के बाद कट करना है। अब हम अगली वीडियो में सिखाएंगे आपको एरिया क्लीन के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।